नमस्कार सभी पुस्तक प्रेमियों को। अगर आप कभी परमहंस योगानंदा के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में उत्सुक रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं बुक लवर्स हिंदी चैनल पर एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमहंस योगानंदा द्वारा लिखित पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और उसका हिंदी में सारांश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस महान पुस्तक की कुछ खास बातें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि परमहंस योगानंदा कौन हैं। परमहंस योगानंदा भारतीय ध्यान और योग गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को आध्यात्मिक उत्तेजना प्रदान की। उनका असली नाम मुकुंद लाल था, लेकिन उन्होंने सन 1893 में संसार के सामने आकर अपना नाम स्वामी योगानंदा रखा और उसके बाद से उन्हें परमहंस योगानंदा के रूप में माना जाता है। परमहंस योगानंदा ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के माध्यम से लाखों लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं से परिचित करवाया। योगानंदा का प्रभावशाली व्याख्यान और लेखन विभिन्न पृष्ठभूमियों से अनुयायियों को आकर्षित करता रहा। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में पूर्वी दर्शन और योगिक अभ्यासों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये किताब आखिर क्यों लिखी? परमहंस योगानंदा ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी थी ताकि वो अपने आध्यात्मिक सफ़र को साझा कर सकें और दुनिया भर के लोगों के लिए आत्म साक्षात्कार और बोध की एक पथ प्रस्तुत कर सकें। योगानंदा यकीन करते थे कि अपने आत्मिक सफ़र को साझा करके वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी अपने आत्म खोज और अंतर्मुखी स्थिति के मार्ग पर निकलें। अपनी पुस्तक के माध्यम से उनका उद्देश्य एकता और सभी प्राणियों से इंटरकनेक्टेड होने का यूनिवर्सल संदेश साझा करना था। प्रेम, दया, सत्य की शक्ति, कर्म और सत्य की प्राप्ति को बल प्रदान करना उनकी पुस्तक के मुख्य पहलू हैं। योगानंदा हर पाठक में आत्मिक अंधकार की आग जलाने और उन्हें उनकी आत्मिक क्षमता के एक गहरे समझ की ओर मार्गदर्शन करने में विश्वास रखते थे। परमहंस योगानंदा का जीवन। परमहंस योगानंदा का जीवन एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा है। उन्होंने अपने जीवन में गहरे आध्यात्मिक अनुभव और मोक्ष की खोज की। उन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार की गहराइयों को ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में सुंदरता से व्यक्त किया। शुरुआती जीवन और आध्यात्मिक जागरण। परमहंस योगानंदा का शुरुआती जीवन एक तीव्र आध्यात्मिक जागरण के बीच बीता। उन्होंने अपने भविष्य में एक प्रसिद्ध भारतीय गुरु बनने की इच्छा से जीने का निर्णय लिया। बचपन से ही योगानंदा ने अपनी आत्मा की खोज की और ध्यान के माध्यम से आत्मा को पाने के लिए तत्पर रहे। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से उनका मिलना। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने से योगानंदा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस संदेश ने उनके आध्यात्मिक प्रगति और उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का अद्वितीय दर्शन दिया और उनका आत्म साक्षात्कार में मार्गदर्शन किया। योगानंदा ने श्री युक्तेश्वर गिरी को एक महान आध्यात्मिक गुरु माना और उनके उपदेशों ने उन्हें आध्यात्मिक विश्वास और समझ में मदद की। इस गुरु शिष्य संबंध ने उनके आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित किया, जो उन्हें नए आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में ले गया। योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना। 1917 में परमहंस योगानंदा ने योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में ध्यान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना था। योगानंदा ने यहाँ पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन किया, जिससे उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक संजीवनी और शांति की ओर प्रोत्साहित किया। पश्चिमी यात्रा और स्व साक्षात्कार संघ की स्थापना।
उनकी पश्चिमी यात्राएं, विशेषतः उनकी कैलिफोर्निया की यात्रा ने उन्हें स्व साक्षात्कार संघ की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था उनके आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की विधियों को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना। उनके व्याख्यान और प्रकाशनों ने पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाया और उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों के माध्यम से ध्यान और योग की प्राचीन प्रथाओं का अध्ययन किया। परमहंस योगानंदा की शिक्षाएं और दर्शन। परमहंस योगानंदा की शिक्षाएं और दर्शन ध्यान तकनीकों, क्रिया योग और पूर्वी दर्शन के गहरे सिद्धांतों का एक समृद्ध वस्त्र है, जो खोजने वालों को स्व साक्षात्कार और बोध की ओर ट्रांसफॉर्मेशन योगिक पथ पर मार्गदर्शन करता है। क्रिया योग और ध्यान। क्रिया योग, जैसा कि परमहंस योगानंदा द्वारा सिखाया गया है, एक शक्तिशाली ध्यान तकनीक है जो आध्यात्मिक विकास को तेजी से बढ़ाने और आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पवित्र प्रैक्टिस विशेष श्वास प्राणायाम, ध्यान विधियाँ और शरीर के गतिविधियों का मिश्रण शामिल है जो मन, शरीर और आत्मा को समतुल्य करने के लिए काम करते हैं। क्रिया योग को नियमित रूप से अभ्यास करके व्यक्ति बेहतर मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और अपने अंदर दिव्य सत्ता से गहरा संबंध अनुभव कर सकते हैं। क्रिया योग का व्यवस्थित दृष्टिकोण अध्ययन करने वालों को उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचने और अपनी आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ये उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग की ओर ले जाता है। गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं की भूमिका। योगानंदा के शिक्षण में गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक गुरु शिष्य संबंध को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु और उनके शिष्य के बीच का संबंध विश्वास, आत्मसमर्पण और ज्ञान के आदान प्रदान में गहराई से निहित है, जो साधारण शिक्षक छात्र गतिविधि को तार तार कर देता है। गुरुओं को जागरूक एंटिटीज के रूप में देखा जाता है जिन्होंने एक ऐसे स्तर की आध्यात्मिक बौद्धिक चेतना प्राप्त की है जो उन्हें उनके शिष्यों को आत्म जागरण की दिशा में मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। आध्यात्मिक गुरु उजाले के रास्ते पर रोशनी की तरह होते हैं। वे साधक को आत्म साक्षात्कार की राह में मदद करने के लिए ज्ञान, अनुभव और शिक्षाएं देते हैं। अपनी कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से गुरु न केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें अनुभविक ज्ञान भी प्रदान करते हैं जो शिष्य की चेतना को परिवर्तित करता है। पुनर्जन्म और कर्म। पुनर्जन्म और कर्म योगानंदा के शिक्षाओं के मध्य महत्वपूर्ण हैं। पूर्णानुगामी चक्र और दार्शनिक प्रगति को नियंत्रित करने वाले कारण और प्रभाव का नियम समझना पूर्वी दर्शन में मदद करता है। योगानंदा ने ये माना कि पुनर्जन्म की धारणा व्यक्तियों को आत्मा की यात्रा की निरंतरता को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। उनके दर्शन के अनुसार कर्म उनमें से एक तंत्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति इस जीवन और उसके बाद के कास्य, क्रियाओं और इरादों के परिणाम भुगतते हैं। कर्म की समझ और स्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति नैतिकता और दया के साथ अपनी क्रियाओं को सही दिशा में लेकर व्यक्तिगत वृद्धि और आध्यात्मिक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, जिससे उनके भविष्य के अवतरणों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का प्रभाव। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का प्रभाव काफ़ी गहरा है। ये पुस्तक अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसे पढ़कर लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। कई प्रमुख व्यक्तियों ने इस पुस्तक को पढ़ा है और इससे प्रेरणा पाई है।
उनमें स्टीव जॉब्स और जॉर्ज हैरिसन जैसे सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं जिन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण माना। ओपरा विनफ्री ने भी इस पुस्तक की मदद से नई दिशाएं प्राप्त की। इस पुस्तक की गहरी सीख ने अभिनेत्री ऑड्री हैपबर्न जैसे अभिनेताओं को भी आत्मिक ज्ञान में मार्गदर्शन दिया। जॉन लेनन ने इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण माना। परमहंस योगानंदा द्वारा स्थापित स्व साक्षात्कार संघ विश्व भर के लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उनकी शिक्षाएं ध्यान, सावधानी और संतुलित जीवन की शक्ति पर जोर देती है। उनके उपदेशों का विश्वव्यापी प्रभाव है और उनकी शिक्षाएं आज की दुनिया में भी महत्वपूर्ण हैं, जो आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की खोज में लगे व्यक्तियों को प्रेरित करती हैं। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो परमहंस योगानंदा द्वारा लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की समरी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और नई पुस्तक समीक्षाओं और कैटलॉग से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।